हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हेड एंड फुटर ऑप्शंस को चेक करना। हेड एंड फुटर के अलावा हम उसकी सेटिंग्स वगैरह को इसमें देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है स्टूडेंट, क्योंकि जब भी हम किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें हेड एंड फुटर कई बार हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा, अगर हमें कोई बहुत बड़ी बुक्स वगैरह निकालनी है या उसके लिए अगर कोई डिटेल्स वगैरह टाइप करनी है तो उसमें उस बुक्स के लिए उस मैगज़ीन के लिए हमें ऊपर साइड के लिए जो पेज के टॉप एरिया में जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हेडर एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पर हम जैसे कि पेज नंबर या ऑथर का नाम या उस लेसन का नाम, इस तरह की कोई चीज़ें या तो हम पेज के टॉप एरिया में लिखते हैं या फिर हम पेज के बॉटम एरिया में लिखते हैं। तो इसको हेड एंड फुटर के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा और जब भी कोई नई वीडियो जाएगी हमारे चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टूडेंट, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर पुरानी वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पुरानी वीडियोज़ के लिंक सर्च कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, इस टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, हेड एंड फुटर के लिए हम एक नई पेज को ले लेते हैं। कंट्रोल एन बटन दबाया, नया पेज ले लिया। नया पेज लेने के बाद थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसको, ये देखिए। अब हेड एंड फुटर के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर कमेंट्स के बाद जो ऑप्शंस आता है हेड एंड फुटर, ये ऑप्शंस आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे हेड एंड फुटर में, उनको हम कवर करते हैं। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट एक टाइप करते हो, यानी कि आपने कोई फाइल बना दी और फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मैगज़ीन टाइप की है। जब भी कोई मैगज़ीन बनेगी या कोई बुक बनेगी तो स्टूडेंट उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हमें यूज करना होगा। बहुत सारी जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो सारी एडिटिंग की जाती है और कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी कई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो जब हम एडिटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसको प्रिंट निकालने से पहले उसके अंदर हम कुछ और एडिटिंग करते हैं जिनको हेड एंड फुटर कहते हैं। इससे हमारे हेड एंड फुटर एरिया में जैसे कि पेज नंबर, जब भी आप कोई बुक देखते हैं तो उसमें पेज नंबर ज़रूर होता है, या कई बार लेसन का नाम या ऑथर का नेम, इस तरह की डिटेल हेड एंड फुटर में लिखी हुई रहती है जब भी हम कोई बुक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये कैसे हम यूज किया जाता है, इसको वो हम चेक करते हैं। तो हेडर एरिया में जैसे हम जा रहे हैं स्टूडेंट हेडर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई हेडर आप खुद से टाइप करना चाहते हैं या 3 कॉलम्स में आप टाइप करना चाहते हैं या 1 कॉलम्स में आप टाइप करना चाहते हैं, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग स्टाइल में भी ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी इसमें हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ऑड नंबर आ जाएगा या फिर इवन नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो इस साइड में देखिए स्टूडेंट आपको पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस पेज में आप हैं वो पेज नंबर 1 है और उसको एक स्टाइलिश फॉर्मेट में यहाँ पर इसने रख दिया है। अगर आप ये जो हेडर एरिया में जो चीज़ आपने इंसर्ट की, अगर आप इससे खुश हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो गया, तो आप क्लोज कर दीजिए। इसको क्लोज करने के बाद आपके हेडर एरिया में ये चीज़ आ गई है। उसके बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट लिखेंगे इस पेज में। तो फॉर एग्जांपल आपने पूरे इस पेज में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना दिया, अभी हम एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख रहे हैं। उसके बाद इस पेज के बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ एंटर बटन दबा रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पेज में जा पाऊँ। तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि उस नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली उसी डिजाइन का एक और हेडर बन गया है और उसमें नंबर 2 दिखाई दे रहा है। तो कंट्रोल एंटर बटन दोबारा से दबा रहे हैं, तो नए पेज में जाने के बाद मैंने देखा कि उस नए पेज में एक और हमें हेडर दिखाई दे रहा है और उसी स्टाइल में, लेकिन उसमें नंबर 3 दिखाई दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के नंबर चेंज होते चले जाएंगे और हमें पेज नंबर दिखाई देगा। तो अगर हमें अपने हेडर एरिया में कोई इस तरह की चीज़ों को डालना है तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उस तरह से आप 1 बाय 1 डाल सकते हैं। सपोज करो कि भाई हमने यहाँ पर पेज नंबर कोई दूसरे स्टाइल में डालना है,
तो यहाँ से हमने दूसरे स्टाइल का पेज नंबर ले लिया, तो पेज नंबर देखिए डिफरेंट टाइप का आ गया, क्लोज कर लीजिए। पेज नंबर 3 आ रहा है, आप ऊपर को चले जाइए पेज नंबर 1 पे, तो पेज नंबर 1 ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप इसमें चेक कर सकते हैं कि किस तरह का पेज नंबर इसके अंदर डाला जाना है, या कोई ऑथर या कोई डॉक्यूमेंट का नाम अगर आपको डालना है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल जो होगा, यहाँ पर एक्चुअली डॉक्यूमेंट का टाइटल अभी कुछ भी नहीं है, अदरवाइज हम खुद से हाथ से लिख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल, या जो डिटेल्स हमने यहाँ पर इसके आगे लिखी हुई है ऑथर का नाम या कंप्यूटर का नाम, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाता है। तो उसको बदल के यानी कि उसको मिटा के आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह से आप हेडर में जाएंगे तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप 1 बाय 1 उनको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हेडर यहाँ पर डाला जा रहा है। अगर आप यही चीज़ देखते हैं कि फुटर में डालना है, फुटर एरिया होता है कि यानी कि पेज के लास्ट वाले एरिया को फुटर एरिया कहते हैं, यानी कि अगर आपको कोई पेज नंबर या कोई ऑथर का नाम पेज के नीचे साइड में लिखना है तब आप फुटर का यूज करेंगे, तो वो पेज के एंड में जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेज के टॉप एरिया में वो चीज़ें लिखनी चाहिए तब आपको हेडर वाला ऑप्शन यूज करना है। तो हेडर कब यूज करना है, जब पेज के टॉप में कोई चीज़ लिखनी है। फुटर कब यूज करना है, जब पेज के बॉटम में कोई चीज़ लिखनी है। क्या चीज़ लिखनी है वो इसके अंदर सारा कुछ अवेलेबल है, तो फुटर के अंदर भी सारा कुछ अवेलेबल है। तो फुटर के लिए अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर लिखा हुआ है तो फुटर में देखिए पेज नंबर 1 लिख के आ रहा है, क्लोज कर दीजिए। अगर आप देखेंगे कि फुटर के इस वाले एरिया में जूम करके देख रहे हैं हम 1 लिख के आ रहा है। अगर आप दूसरे वाले पेज में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए और दूसरे वाले पेज में देखिए ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप फुटर एरिया में भी कोई ना कोई ऑप्शंस इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो पेज नंबर हो, लेसन का नाम हो, ऑथर का नाम हो, या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आप डालना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई चीज़ एडिट करके डालना चाहते हो कस्टमाइजेशन करके, तो वो भी डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो तो खुद से आ भी जाएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ खुद से कोई बहुत बड़ी एडिटिंग करना चाहते हो हेडर एंड फुटर में, तो एडिट हेडर कर सकते हैं। एडिट हेडर में जाते ही आपके पास हेडर एंड फुटर का टूल आ जाएगा। अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो वापस आप बाहर आ जाएंगे। दोबारा से आप चले जाएं फुटर वाले ऑप्शन में और एडिट फुटर में जाएं, तब भी आपको हेडर एंड फुटर का पूरा टूल मिलेगा। तो यानी कि अगर आप एडिट फुटर करें चाहे आप एडिट हेडर करें, दोनों में आपको डायलॉग बॉक्स यानी कि दोनों में आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देना है सेटिंग का। तो अगर आप एडिट हेडर करेंगे तो हेडर एरिया में एडिटिंग के लिए आएगा, या फुटर करेंगे तो फुटर एरिया में आएगा। अगर आप यहाँ से भी इनको स्विच करना चाहते हैं कि आप हेडर में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस डिजाइन वाले ऑप्शन पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है हेडर। तो जैसे आप हेडर में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हेडर एरिया में आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप इन चीज़ों को मिटा के कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप गो टू फुटर करते हैं तो डायरेक्टली आप फुटर वाले एरिया में आ जाएंगे, और इस फुटर एरिया में आपको क्या लिखना है वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हेडर में स्विच करने के लिए और फुटर में स्विच करने के लिए आपके पास यहाँ पर बटन दिया गया है। तो चाहे आप हेडर में कोई भी चीज़ इंसर्ट करें, चाहे आप फुटर में कोई भी चीज़ इंसर्ट करें, बात एक ही है और एक ही तरह से इंसर्ट किया जाएगा। अंतर सिर्फ एक होगा कि अगर आप हेडर में करेंगे तो वो ऊपर वाले एरिया में आएगा, अगर आप फुटर में करेंगे तो नीचे वाले एरिया में। ये तो आपकी बात कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप हेडर एरिया में क्या चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल हैं, जो कि इंसर्ट वाले ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं कि हेडर एरिया में क्या करना है, फुटर एरिया में क्या करना है। अदरवाइज आप पेज नंबर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर को टॉप में देना है या फिर आप बॉटम में देना है। अगर आप उसको बॉटम में देते हैं पेज नंबर को तो वो फुटर एरिया में आएगा, अगर आप टॉप में देते हैं तो हेडर एरिया में आएगा। इस तरह से भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं चीज़ों को तो वो भी आप कर सकते हैं, या अपने हिसाब से उसकी पोजीशन कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप रिमूव भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है कि आप रिमूव पेज नंबर भी कर सकते हैं, यानी कि पेज नंबर को रिमूव कर सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर के ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल हैं, आप इनसे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिजाइन वाला एक बड़ा ऑप्शन है, जिसके अंदर से आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए हेडर एंड फुटर की सारी तीनों चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं, एंड इंसर्ट का ऑप्शन भी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब चाहे आप डिज़ाइन वाले ऑप्शन से इनको यूज करें, चाहे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन से इनको यूज करें, बात एक ही है। तो ये तीन चीज़ें सीखने के बाद आप देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन
क्विक पार्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट अगर आपको किसी हेडर में डेट एंड टाइम की ज़रूरत है तो आप डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टाइम है, डेट है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। और ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरह के फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम रखना है, तो वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो डेट एंड टाइम फॉर्मेट अभी का आ जाएगा। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये किया जा सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारी जगहों पे तो पेज नंबर या कोई चीज़ लिख दी जाती है। उसके अलावा और क्या ऑप्शन आता है स्टूडेंट, अगर कोई ऑथर का नाम या फाइल का नाम लिखना चाहता है तो ऑथर का नाम और फाइल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑथर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर रखा गया होगा वो कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग या कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो कंप्यूटर का आप नाम वगैरह देते हो या उस तरह से, तो वो डिटेल इसके अंदर आ जाती है, तो इसको ऑथर का नाम हो जाता है। वो फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम आपने रखा होगा वो फाइल नेम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऑफिसों में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट आउट निकालते हैं तो उनको प्रिंट आउट निकालने से पहले उनका फाइल का नाम हेडर या फुटर में रख देते हैं। फाइल का नाम फाइल का नाम नहीं स्टूडेंट, फाइल का पाथ। फाइल का पाथ उसके हेडर या फुटर में देने से क्या बेनिफिट होगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे प्रिंट आउट्स वगैरह निकालने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो वो फाइल के पाथ के साथ उन प्रिंट आउट्स को निकाल लेते हैं। सपोज़ करो कि इस फाइल का पाथ मैंने कहा जी ये है, तो इस फाइल का पाथ पहले डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर चले जाइए, फाइल पाथ में क्लिक कर दीजिए। तो ये फाइल पाथ को कम्प्लीटली शो नहीं कर रहा है। आप इस फाइल को सेव कर लीजिए, पहले सेव करोगे तभी फाइल के पाथ को वो पूरी तरह से कवर कर पाएगा, क्योंकि जब फाइल सेव ही नहीं होगी तो उसका पूरा पाथ नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने इस फाइल को डी ड्राइव के अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट करके सेव कर दिया। इसका नाम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख दिया और डी ड्राइव के अंदर सेव कर दिया। जब भी मैं इसके पाथ को इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, डॉक्यूमेंट पाथ पे क्लिक करना है, तो ये मुझे कंप्लीट पाथ दिखा देगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट, जब कभी हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हम पूरा ऑफिस का डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी जहाँ पर भी हम उन फाइलों को रखते हैं, उन फाइलों को आपने कंप्यूटर के अंदर भी सेव किया हुआ है और अपने फिजिकली उनकी हार्ड कॉपी निकाल के भी अपने ऑफिस के किसी न किसी ड्रॉज में उनको रखा हुआ है। तो आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद हो सकता है कि वहाँ पर ऑफिस एम्प्लॉय की पोस्टिंग हो जाती है या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो फाइलें वहाँ पर वैसे ही रहेंगी और कंप्यूटर भी वहाँ पर वैसे ही रहेगा। अगर फ्यूचर में अगर किसी फाइल की जानकारी किसी को लेनी है, हार्ड कॉपी में अगर वो फाइल उनको मिलती है, अगर वो चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वो फाइल कहाँ पर है, तो उनके पाथ का अगर प्रिंट आउट निकाला हुआ रहेगा तो वो कंप्यूटर में भी जाके उनके पाथ के अकॉर्डिंग उन फाइलों का एड्रेस चेक कर सकते हैं कि वो किस जगह पर स्टोर हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन हो जाता है ऑफिसों के लिए बेसिकली, ताकि वो लोग इस तरह का काम करके इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सर्च कर पाएँ। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अन्य और भी डिटेल्स वगैरह हैं जो आप इसके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्विक पाथ्स वगैरह के ऑप्शन में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से इसमें जर्नल कुछ लिखना चाहते हैं या कोई ऑथर का नाम या कोई फील्ड्स वगैरह या कोई पिक्चर भी अगर आप चाहें स्टूडेंट, आप हेडर एंड फुटर में लगा सकते हैं। फिलहाल आप हेडर वाले एरिया में अगर आप स्विच फुटर करते हैं तो वही चीज़ फुटर में भी अप्लाई होती है जो कि हेडर में अप्लाई होती है। तो आप पिक्चर या ऑनलाइन पिक्चर को भी हेडर में लगा सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट प्रीवियस या नेक्स्ट कोई टॉपिक ढूंढना है तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर प्रीवियस या नेक्स्ट का बटन होता है, ताकि आप नेक्स्ट वाले या प्रीवियस वाले जो फुटर्स आपने इंसर्ट किए गए हैं उनको भी आप चेक कर पाओ। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट की जो फर्स्ट वाला पेज रहे वो और पेजों के अलावा उसके अंदर डिफरेंट टाइप का कोई ना कोई ऑप्शन डाला जाए या हेडर उसका डिफरेंट टाइप का हो फर्स्ट पेज का, तो आप फर्स्ट पेज डिफरेंट वाले में क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट पेज में आपका डिफरेंट टाइप का हेडर रहेगा और फर्स्ट पेज के बाद जो बाकी के पेजेस रहेंगे उन पर आप डिफरेंट टाइप के हेडर्स या फुटर लगा सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन आता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑड पेजों में अलग से आपका हेडर रहे या फुटर रहे या फिर इवन पेजों में अलग से रहे, तो उसके लिए आप इस तरह के ऑप्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट हेडर एंड फुटर के लिए कितनी आपको जगह छोड़नी है तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो हेडर दिखाई दे रहा है उसमें आपको जो उसके टॉप से जो मार्जिन होता है उस जगह को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जब आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इसके मार्जिन एरिया को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो इस तरह से ये
ऊपर या नीचे को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपका हेडर्स जो है ऊपर साइड से कितनी जगह छोड़ेगा और बॉटम से फुटर के लिए कितनी जगह छूट के आएगी, वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप एक अच्छा सा कोई भी हेडर या फुटर अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए दे सकते हैं स्टूडेंट, ताकि आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी यूज़फुल हो पाए। तो ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आगे भी आपको इस तरह की वीडियोज़ वगैरह आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो चाहिए या आपको कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप उससे रिलेटेड कोई डिटेल्स वगैरह हमें दे सकते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियोस बना पाएँ। इसके अलावा स्टूडेंट, हम दूसरा और भी टॉपिक है, जैसे कि ऑटोकैड है और एक्सेल और पावर पॉइंट और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम डे बाय डे बाद में वीडियोस बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए वर्ड के टॉपिक को हम कंप्लीट करने का लक्ष्य बना रहे हैं, ताकि वर्ड का पूरा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्सेल और पावर पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे हम अदर टॉपिक्स में भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पुराने वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पुराने वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो फिर आगे की वीडियोज़ में बनाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।